मछलियों की बारिश के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और क्या आपने ऐसे पिरामिड देखे हैं जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं? इन पर इतने इतने बड़े पत्थर कहाँ से आए और इनको इतनी ऊंचाई पर किसने रखा? और बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सरफिरे लोगों के बारे में जिनके जुनून ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। इन दो समुद्रों का क्या राज है और इनका पानी आपस में क्यों नहीं मिलता? और इस शहतूत के दरख्त में से 24 घंटे पानी कैसे निकलता रहता है? तो इन फैक्ट्स को जानने के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, लेक नेट्रोन। ये झील एशिया के एक इलाके में वाक़ है और इसके ऊपर से गुजरने वाले सभी पक्षी और परिंदे पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। सुनने में तो ये बात झूठ लगती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। आज तक जो भी परिंदे इस लेक के ऊपर से गुजर के गए हैं वो सब पत्थर में तब्दील हो चुके हैं और आपको इनके काफ़ी सारे स्टैचूज भी देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये सारे परिंदे पत्थर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक ये परिंदे इस लेक की रिफ्लेक्टिव नेचर की वजह से इस लेक में गिर गए होंगे और लेक में मौजूद भारी मिकदार में नमक और सोडा की वजह से इनकी डेड बॉडीज पत्थर में तब्दील हो चुकी होंगी। क्या आपने अब से पहले इस फिनोमिना के बारे में सुना है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। नंबर 9, केजार बोल्टन, नॉर्वे। दोस्तों ये पत्थर हज़ारों फीट बुलंदी पर दो पहाड़ों के दरमियान अटका हुआ है और यहाँ पर लोग खड़े होकर पिक्चर्स और सेल्फीज बनाना पसंद करते हैं। इमेजिन कीजिए अगर ये पत्थर यहाँ से खिसक जाए तो इसके ऊपर खड़े होने वाले इंसान का क्या होगा। मेरे ख्याल में तो कोई सरफिरा ही इस पत्थर पर खड़ा होने की हिम्मत कर सकता है। क्या आप भी इस पत्थर पर खड़ा होना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। नंबर 8, टाइनी ममी। दोस्तों अगर आप मिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो ममीज़ के बारे में आपको ज़रूर पता होगा। इजिप्ट के लोग अपनी डेड बॉडीज़ को ऐसे पैक करवा के रखते थे। वैसे तो ममीज़ के कॉफिन साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन इस ममी की डिस्कवरी ने साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए हैं। वैसे तो ज़्यादातर ममीज़ इजिप्ट में ही पाई जाती हैं, लेकिन ये ममी चिली के एक डेजर्ट में डिस्कवर हुई थी। वहाँ पर कुछ रिसर्चर्स को खुदाई के दौरान ये ममी मिली थी। इस ममी का साइज़ तकरीबन 6 इंच है और साइंटिस्ट के मुताबिक इस मम्मी की उम्र 6 साल है। सोचने वाली बात तो ये है, अगर ये मम्मी किसी बच्चे की भी होती तो इसका साइज इतना छोटा नहीं होना चाहिए था। और आज तक साइंटिस्ट इस डिस्कवरी का कोई भी ठोस जवाब नहीं दे पाए हैं। नंबर 7, यांगसी विलेज। दोस्तों ये इलाका दुनिया के पुरस्कार मकामात में से एक है। यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ कुदरत का एक अजीब करिश्मा पेश आता है। यहाँ के लोगों का कद 5 से 6 साल की उम्र में रुक जाता है। इनका कद 2 से 3 फुट के दरमियान में होता है। साइंटिस्ट के मुताबिक 1920 के दौर में ये देखा गया था कि यहाँ पर रहने वाले बच्चों के 5 से 7 साल के दरमियान कद बढ़ना रुक जाता था और वो इससे ज़्यादा लंबे नहीं होते थे। साइंसदानों ने इस गांव के पानी, मिट्टी और रेन को भी चेक किया, लेकिन इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। यहाँ के लोगों ने दूसरे इलाकों में जाकर रहने की भी कोशिश की, लेकिन इनकी नस्लों के कद नहीं बढ़ सके। ये इलाका वाकई ही में दुनिया के पुरस्कार इलाकों में से एक है। नंबर 6, स्टेयरवेज टू हेवन, हवाई। दोस्तों ये सीढ़ियाँ दुनिया भर के सयाहों की मतवज्जा का बायस बनती हैं। ये सीढ़ियाँ समुद्र से तकरीबन 3000 मीटर की ऊंचाई पर वाक़या हैं। इन सीढ़ियों की टोटल तादाद 3922 है। इन सीढ़ियों को खतरनाक देखते हुए यहाँ की गवर्नमेंट ने इन पर चढ़ना गैरकानूनी करार दे दिया था, लेकिन फिर भी एडवेंचर के शौकीन लोग इस पर चढ़ने से बाज नहीं आते हैं और इन खतरनाक सीढ़ियों पर चढ़कर अपना एडवेंचर पूरा करते हैं। यहाँ की सबसे खतरनाक चीज़ तो यहाँ पर मौजूद ये झूला है। इस झूले पर किसी किस्म की कोई भी इंतज़ामिया मौजूद नहीं है और एडवेंचर के शौकीन लोग इसके ऊपर बैठकर राइड लेना पसंद करते हैं। जून 2017 में इस झूले से गिरकर एक 29 साला नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठा था और एक लड़की भी इस झूले से गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। क्या आप भी इस झूले पर बैठना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। नंबर 5, शनाया टिम्पिस्का रिवर। दोस्तों ये रिवर बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों इस लेक का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और अगर इसमें कोई चीज़ या कोई जानवर गिर जाए तो उसका जिंदा बच पाना इम्पॉसिबल है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं काफ़ी सारे जानवर इस लेक में गिरकर मौत के मुंह में चले गए हैं। इस लेक का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि ये किसी भी इंसान को मिनटों में उबाल सकती है। सोचने की बात तो ये है कि इस लेक का पानी इतना गर्म कैसे हो सकता है। साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक इसकी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है और वो ये है कि इस लेक के पास कोई एक्टिव वोल्केनो मौजूद होना चाहिए। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि इस लेक के पास कोई भी एक्टिव वोल्केनो मौजूद नहीं है और अगर है भी तो वो इससे करीब 700 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। साइंसदान आज तक इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि इस लेक का पानी इतना गर्म क्यों है। ये लेक वाकई में बहुत मिस्टीरियस है। नंबर 4, ओकिगारा फॉरेस्ट। दोस्तों ये जंगल जापान में वाक़ है।
दूर से देखने पर तो ये जंगल बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन ये जंगल बहुत ही खौफनाक है। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ पर कोई भी गुम हो सकता है और यहाँ पर हर साल 100 से ज़्यादा लोग जाने देते हैं। ये एक फेमस सुसाइड प्लेस के नाम से जाना जाता है। इस जंगल की मिट्टी बहुत ही मैग्नेटिक है और ये जंगल इतना घना है कि जंगल के कुछ हिस्सों में तो सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि यहाँ आने वाले लोग पहले अपना टेंट लगाते हैं और अपने मरने की जगह मुकर्रर कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग तो पेड़ों से लटक कर ही अपनी जान दे देते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर जगह जगह बोर्ड्स लगाए गए हैं जिन पर लाइफ कोर्स लिखे हुए हैं, ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों को सहारा दिया जा सके ताकि वो ऐसा काम ना करें। लेकिन फिर भी यहाँ लोग क्यों आते हैं और सुसाइड क्यों करते हैं, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 3, टू फेस्ड ममी। दोस्तों, आप ये जो अजीबोगरीब ममी देख रहे हैं, ये साउथ अफ्रीका में डिस्कवर की गई थी। ये ममी इतनी डरावनी है कि फर्स्ट क्लास में इसको देखने पर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस पर 2 बड़े बड़े सिर हैं जिनको देखने से ही डर लग जाता है। साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक ये एक शख्स था जो सन 1600 के दौर में साउथ अमेरिका के इलाके में रहता था। दोस्तों, इस मम्मी का कद तकरीबन 11 फुट 5 इंच के करीब है। एक 12 फीट लंबा इंसान और इसके ऊपर 2 ह्यूज सर को देखकर तो किसी इंसान के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जो भी हो, ये मम्मी दुनिया की सबसे स्कैरी डिस्कवरीज में से एक है। नंबर 2, अर्थ पिरामिड्स। दोस्तों, इन पिरामिड की तरफ देखकर आपके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये इतने लंबे लंबे पिरामिड्स कैसे बने और इनके ऊपर इतने भारी भारी पत्थर कहाँ से आए और इनको यहाँ पर किसने रखा होगा। दोस्तों, ये चट्टानें इटली में वाक़ और पिरामिड के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानने में बहुत हैरानगी होगी कि ये पत्थर यहाँ पर एक नेचुरल प्रोसेस की वजह से आए हैं। इनको यहाँ रखने में इंसान का कोई हाथ नहीं है। दोस्तों, ये चट्टानें मिट्टी की बनी हुई हैं और इनकी इस शेप की वजह बारिश है। जब तेज़ बारिश होती है तो वो बारिश इन चट्टानों को काट देती है और जहाँ जहाँ पर भी ये पत्थर पड़े हुए हैं, इन पत्थर की वजह से इनके नीचे की ज़मीन बच जाती है और नीचे की ज़मीन नीचे से नीचे चली जाती है और ये पत्थर यहाँ पर ही पड़े रह जाते हैं और फिर ये चट्टानें इन पिरामिड्स का शेप इख्तियार कर लेती हैं। दोस्तों, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि इतने इतने बड़े पत्थर इन चट्टानों पर, इन पिरामिड्स पर कैसे आते हैं। और नंबर 1 पर है फिश रेन। दोस्तों, आप लोगों ने मछलियों की बारिश के बारे में तो सुना ही होगा और सोशल मीडिया पर इसकी बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल रियल है कि मछलियों की बारिश भी होती है। ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहाँ हर साल मछलियों की बारिश होती है। ये जगह मैक्सिको के पास के एक इलाके में वाक़ है और यहाँ पर लगातार पिछले 100 सालों से मछलियों की बारिश हो रही है। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि सन 1800 में यहाँ के लोग भूख से मर रहे थे और यहाँ पर एक बाबा ने दुआ की थी, जिसकी वजह से हर साल ये मछलियों की बारिश होती है। लेकिन साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक ऐसा समुद्र में आने वाले इन तूफानों की वजह से होता है। ये मछलियाँ समुद्र में आने वाले इन तूफानों के साथ बादलों तक चली जाती हैं और वहाँ पर जाके पानी के साथ बरस जाती हैं। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि हर साल ये मछलियों की बारिश यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक मैक्सिको के शहर में जाकर कैसे होती है, और अगर ऐसा होता भी है तो इसके साथ समुद्र के दूसरे जानवर यानी कि कीकड़ा और दूसरी चीज़ें वगैरह क्यों नहीं आती। ये बात सच में सोचने के काबिल है और इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। दोस्तों, क्या आज से पहले आपने मछलियों की बारिश के बारे में सुना था? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये नेचुरल फिनोमेनन्स अच्छे लगे हैं तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और अगर आप वीडियो का पार्ट 2 भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।